ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। खबर मध्य प्रदेश के सियासत से है। यह सियासत में एक आंकड़ा आए के बाद हड़कंप मच गया है। यह आंकड़ा है 135 सीट से 145 सीट सर्वे में कांग्रेस का मिल रही है। जौने का लेके कांग्रेस का आसान भी थी, लेकिन बीजेपी खेमा मां हड़कंप मच गया है। केकर सर्वे आए, काहे के सर्वे आए और कांग्रेस कौने रणनीति के तहत या चुनावी महादंगल में सफलता हासिल करे के ख्वाब दिख रही है, स्वप्न दिख रही है, वो पूरी जानकारी लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात अपना का बता दें कि कांग्रेस मिशन 66 के तहत काम कर रही है। काया यह मिशन 66, वो पूरी बात बताओ। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बता दी कि मध्य प्रदेश में कई अट्ठे सर्वे हो चुके हैं और एक नए सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस जीत सका थी 135 से 145 सीट। यह सर्वे आए के बाद अब कहाँ न कहाँ सियासी खेमे में हड़कंप मच गया है। अपना बच्चे को बता दी कि कांग्रेस के कहा है कि कर्नाटक के तर्ज पर चुनाव तारीखन के ऐलान से पहले घोषित हो ही नाम उम्मीदवार के कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि कई सीटन पर उम्मीदवार तक तय कर दिए गए हैं। तब पूरी खबर शुरू करी थे, जो मैं आपको बच्चे को बता दी कि मध्य प्रदेश में करीब 5 माह बाद चुनावी बिगुल बजे एक के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी सरकार बनावे के रणनीति पर काम कर रहे हैं। साथ ही में दोनों पार्टी सर्वे कराए के अपनी स्थिति के आकलन कर रही हैं। अभी तक के तमाम सर्वे में जहां भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी सामने आई है और पार्टी की स्थिति खराब बताई जा रही है, वहीं सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन के सर्वे में दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बन रही है। यह सर्वे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 135 से 145 सीट जीती। गौरतलब है कि सत्ता संगठन और संघ के सर्वे के बाद भाजपा लगातार मैदानी मोर्चा पर सक्रिय होकर अपन स्थिति मजबूत करे में लगी है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ है अन्य नेता सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश के कमजोर सीटन पर कमलनाथ के द्वारा अपने 16 नेतन का तैनात कर दिया गया है। यह बीच प्रदेश में चल रही जो है अटकलन के बीच में कांग्रेस के दावा है कि आगामी चुनाव में 135 से 145 सीट जीते हैं। एक खातिर गठबंधन की जरूरत न पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कहा भी कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन चिंता जाहिर करी भी कि संगठन कमजोर है, वो काम मजबूत करे है। जीत सिर्फ भाजपा या कांग्रेस के होता है। उनका कहा है कि सभी कार्यकर्तन का एकजुटता से काम करें तब प्रदेश में हमका 150 सीट जीतने से कौन ही रोक सके। अपना बच्चे को बता दी कि चुनावी मामलन की कमेटी के द्वारा तय किया गया है कि जोने सीटन पर कांग्रेस मजबूत है वहां भले बाद में फोकस कीजिए, लेकिन कमजोर सीटन पर पहले ध्यान दीजिए। कमलनाथ के द्वारा कहा गया कि सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता लोगन के घरे तक पहुंची है। कांग्रेस के 15 महीना रही सरकार के जन कल्याण की योजना का लोगन तक पहुंचे ही। कमलनाथ के द्वारा कहा गया कि पार्टी नेता जब जनता के बीच जाए तो उनका बतावे कि कांग्रेस की सरकार बने पर 100 रुपया में 100 यूनिट बिजली दीजिए, 500 रुपया में गैस सिलेंडर दीजिए। इतने नहीं, लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 की जगह 1500 रुपया दीजिए। अपना बच्चे को बता दी कि सर्वे के अनुसार यह भी भाजपा जहां बटी बटी नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पिछली बेस से ज्यादा एबेस संगठित दिखाई रही है। पूरी कांग्रेस कमलनाथ के लीडरशिप को स्वीकार कर रही है, जबकि भाजपा में संगठन अलग अलग काम कर रहा है, सरकार अलग, मंत्रिमंडल कई गुटन में बटा है। भाजपा के सामने मजबूरी यह है कि चुनाव में कम समय हो के कारण अब मुख्यमंत्री बदला नहीं जा सके। पहले पार्टी का ऐसा कोनो चेहरा नहीं मिला जो शिवराज की जगह ले सके। भाजपा मुफ्त के रेबड़ी बांटे के खिलाफ है, लेकिन डैमेज कंट्रोल खातिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा के पिटारा खोल दीन है, लेकिन एक असर होते खात नहीं लगा है। अपना बच्चे को बता रही कि मिशन 66 मिशन 66 के जो है तैयारी कांग्रेस कर रही है और यही से रिकॉर्ड बनावे के जो आत्मविश्वास कांग्रेस का जो है एक
पैदा हो रहा है। अपना बच्चे बता दी 150 सीटन के साथ कांग्रेस के द्वारा सत्ता में वापसी के प्लान बना बका है। एक खातिर कमलनाथ के द्वारा मिशन 66 की शुरुआत की गई है। दरअसल जो है पार्टी उस सीटन पर खास नजर बनाई ही जहां कांग्रेस कई चुनाव में पराजित हो रही है। वह सीट आई जहां कांग्रेस पिछले 25 सालन से सत्ता से बाहर है। यह सीट है भोजपुर, सागर, हरसूद, सोहागपुर, रहली, दतिया, बालाघाट, रीवा, सीधी, नरियाली, धार, इंदौर 4, इंदौर 5, मंदसौर, महू, गुना, सिवनी, अमला, टिमरनी, सिवनी, मालवा, होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया, भोजपुर, कुरवाई, शमशाद, बैरसिया, गोविंदपुरा, बुधनी, जावत, शिवपुरी, देवसर, धौहनी, जयसिंह नगर, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, मुड़वार, जबलपुर, कैंट, पनागर, सीहोर, परसवाड़, बालाघाट जो है प्रमुख सीट है। अपना बच्चे बता दी कि विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़ में मजबूती आई है। यह सर्वे से स्पष्ट रहा है। और अपना बच्चे बता दी सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन के सर्वे के बाद कांग्रेस में जोश भर गया है। दरअसल जो है पिछले चुनाव में जौनी क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर रही वहाँ भाजपा के जम के विरोध हो रहा है। भाजपा विधायकन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पदाधिकारियों के बीच गुटबाजी के फायदा कांग्रेस का हो रहा है। यह कारण कांग्रेस विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ में मजबूत भई है। 2018 में कांग्रेस का ई क्षेत्रन में अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली रही है। अपना बता दी कि सबसे बड़ी जो बात निकल के सामने आ रही है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे और फीडबैक में पूछ परख न होने से कार्यकर्तन के असंतुष्ट होने की बात सामने आई है। कांग्रेस एकाएक अवसर के रूप में दिख रही है। कांग्रेस के नज़र भाजपा के असंतुष्ट नेतन पर है। एमा संपर्क करे खातिर पार्टी के द्वारा 16 वरिष्ठ नेतन का क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी के द्वारा तय किया कि जो नेतन और कार्यकर्ता के जनाधार है उनका बड़े कार्यक्रमन में कांग्रेस में शामिल करावा जाए। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा चुनाव अभियान की जो कार्य योजना बनाई गई ही ओमा भाजपा के असंतुष्ट नेतन से संपर्क करब जो है यह उनके एजेंडा में शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य नेता ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा के कई नेता उनके संपर्क में है जिनका समय आवे पर पार्टी में शामिल की गई। अपना बता दी कि यह भी कहो यह जो चुनाव है यह सियासी चुनाव, यह चुनावी महादंगल, यह भाजपा और कांग्रेस के बीच एक मल्ल युद्ध है। और यह मल्ल युद्ध में को जीती के हारी वह फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं। सर्वे हर पार्टी कराई रही है। यहाँ तक कि भाजपा के बारे में यह बतावा जा रहा है कि आरएसएस तक सर्वे के टीम जो है अपन फील्ड में उतारे है। यह मध्य प्रदेश के सियासत पर पैनी निगाह से जो है सर्वे टीम और स्वयंसेवी संस्था और लोग पर्सनल सर्वे यहाँ तक कि जे उम्मीदवार हैं उन तक सर्वे शुरू कराए भी नहीं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह सर्वे यह तय तक जरूर कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। सीबीआई एक सीरियल आवर रहा ओमा एक किरदार जो है ये कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वह में हाल है कि यह सियासत में मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा के साथ कुछ बेहतर नहीं है। काहे कि एंटी इनकम्बेंसी प्रमुख मुद्दा तो है ये है। उसके साथ साथ भाजपा में एक बड़ा वर्ग है जो असंतोष के शिकार है, असंतुष्ट है और वो कहो न कहो अपन जमीन जो है अब दूसरे दलन में दिख रहा है। एहू के खामियाजा भाजपा का भुगते का पड़ी और कुछ ऐसा नेता है भाजपा में जिनका देख जनता अब उबियाई गई है। यह कह रही है कि अब युवन का नेतृत्व दिया जाए। निश्चित तौर पर युवा देश है, युवा भारत है, तो युवा की ओर हर पार्टी जो है अपन नज़र जमाई ही। अब देखा दिलचस्प हुई कि यह सर्वे के जो कहा जाए आंकड़ा सामने आ रहा है वह आंकड़ा वास्तव में परिलक्षित हो दिखात है या फिर सिर्फ एक महज आंकड़ा रह जाता है। हालांकि जो सर्वे है वह माहौल जरूर बता रहा है। काहे कि विंध्य अपने में एक बड़ी मजबूत स्थिति में भाजपा होने के बाद विंध्य में अमित शाह गृहमंत्री के दौरा, फिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा, राष्ट्रपति के दौरा विंध्य में, मतलब कुल मिलाए कि अंदाजा अपना लगा सकी थी कि विंध्य का भाजपा फोकस तो कर रही है। और विंध्य जहां कांग्रेस बेहद कमजोर रही 30 सीटन में महज 4 सीट रही वहां अब भाजपा पूरा जोर लगाए रही है। तो निश्चित तौर पर देखत दिलचस्प हो कि सर्वे वास्तव में कुछ हद तक का आंकड़न का छू पावत है या नहीं। कहे कि अब 5 महीना चुनाव है, उससे पहले जनता के मन टटोले के हर
पार्टी प्रयास कर रही है कि आखिर हवा कहाँ के बह रही है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।